इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को किल कर देंगे और सच पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन ईश्वर ने सचिन सचिन समीर बानखेड़े को भेज दिया और समीर बानखेड़े अपना फटाफट इंक्वायरी शुरू किया, निरपेक्ष इंक्वायरी, पारदर्शी इंक्वायरी शुरू किया, पकड़ लिया है। आमिर खान के साथ भी बातचीत हो रही है, तो देखा कि भाई समीर बानखेड़े के पास भी चैट है, तो सीबीआई ने हल्की फल्की पूछी कि आपने आमिर खान से क्यों बातचीत की थी 7 जून को? 8 जून को आप घर छोड़ती हैं, तो 7 जून को क्यों बातचीत की थी? तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछा कि क्या आप, रिया, अगर आपकी जो बातचीत हो रही है आमिर खान से, क्या इसके बारे में आपने सुशांत को बताया था? हाँ हाँ, मैंने सुशांत को बताया था, एंड सुशांत इज वेरी कंफर्टेबल। सुशांत वॉज नेवर बीन अनकंफर्टेबल, ही नेवर बीन अनकंफर्टेबल, नेवर बीन। और मैंने सारी बात बता दी थी कि मैं आदित्य राय कपूर से भी बात करती हूं, अपने पुराने बॉयफ्रेंड के टच में हूं, और ये आमिर खान के भी टच में हूं, और इससे सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी। और ये सीबीआई उनके चैट को रिकवर कर रही है। लेकिन ये सीबीआई, हालांकि ये सीबीआई सिर्फ उतनी ही जांच कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती का जो कंप्लेंट था उतनी ही जांच कर रही थी। अभी तो सारा जांच सामने आएगा कि सीबीआई ने कितने चैट को रिकवर किया। जिस चैट को नारकोटिक्स ने रिकवर किया, उस चैट को सीबीआई ने रिकवर किया या नहीं किया। और अगर नारकोटिक्स ने रिकवर कर लिया, नारकोटिक्स ने कह दिया कि भाई रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में 44 कॉल हैं, और अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे दोनों ड्रग के बिजनेस में शामिल हैं और बल्कि दोनों पार्टनर हैं अलॉन्ग विथ डिनो मौर्या, तब क्या होगा? अलॉन्ग विथ समीर खान। तो सीबीआई ने कोई चैट रिकवर नहीं किया क्या? या सीबीआई ने हूबहू नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चैट को ले लिया क्या? क्या सीबीआई ने वो सारे डिटेल अपने पास रख लिए हैं क्या? रख लिए हैं तो अभी सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? तो उस पर से अभी पर्दा उठना है। लेकिन सचिन वाजे की जो कारस्तानी चल रही थी इस पूरे प्रकरण को दबाने के लिए, बड़े बड़े लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, उसके राज भी समीर बानखेड़े के पास मौजूद हैं। ये है बड़ा खुलासा मित्रों। समीर बानखेड़े के पास वो सारे राज मौजूद हैं, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समीर बानखेड़े की जान पर खतरा है, और अंतरराष्ट्रीय माफिया उनके जान पर, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। खतरा तो हमारे ऊपर भी है, खतरा तो नीलेश ओझा जी के ऊपर भी है, लेकिन समीर बानखेड़े के ऊपर भी है, बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए आज फिर मैं एसएसआर वॉरियर को आगाह कर रहा हूं, समीर बानखेड़े को प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर समीर बानखेड़े के ऊपर कुछ भी, एक भी आंच आया, तो ये देश ईंट से ईंट बचा देगा। इसके लिए एसएसआर वॉरियर को तैयार रहना चाहिए। समीर बानखेड़े बहुत बड़ी कड़ी है मित्रों इस केस में। हालांकि समीर बानखेड़े ने अपना काम कर दिया और उसकी कई कॉपियां बन गई हैं। मैंने कहा ना, मैं रहूं न रहूं, नीलेश जी रहे न रहे, समीर रहे न रहे, लेकिन केस रहेगा, केस जिंदा रहेगा, और ये केस खुलकर रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती, स्वयं मोदी जी भी नहीं, जिन्होंने धनखड़ का इस्तीफा ले लिया। इतने पावरफुल मोदी जी, मैं उनकी बात कह रहा हूं आपको, स्वयं मोदी जी भी नहीं। तो ये जो 3 कड़ियां, जो सारे सबूत आ गए अब सामने, और इस सबूत की पुष्टि अब लोकल पुलिस वाले ने कर दी है। ये अच्छा हुआ कि नीलेश जी के जो बाकी सिपह सालार ने जब पुलिस को मदद किया अभी रोहित पवार के मामले में, तो पुलिस वाले को लगा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ईमानदार ऑफिसर होते हैं, हर जगह आपको ईमानदार, वैसे तो मैं
मुंबई पुलिस पर बहुत कम भरोसा करता हूं, लेकिन फिर भी बतौर नीलेश जी बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने को मदद कर रहे हैं इस केस में, तो उन्हें तो इसके इस बीच में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि वो जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं वो हमें मदद कर रहे हैं। आज कल इस सप्ताह में हो सकता है कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक तक हमें डेट मिल जाएंगे। चला गया है मामला, सोमवार को ही चला गया था। उस दिन उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आप रजिस्ट्री के पास जाइए, मेंशन कीजिए, तारीख मिल जाएगी। और ये जो सारे सबूत समीर बानखेड़े के आ रहे हैं हमारे पास, उन सारे सबूत को अदालत में पेश किया जाएगा। मित्रों, हो रहा है ये कि जैसा कि नीलेश ओझा ने आपको बताया, वो अपने कुछ दलाल लोगों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूबाइब के पास, नीलेश ओझा की टीम के पास कौन-कौन सा सबूत है, जिस सबूत की काट मैं कुछ ढूंढ सकता हूं क्या? हमारे पास ऐसे-ऐसे सबूत हैं जो सारी बातें अदालत को, मेरे पास जितने थे वो सब मैंने नीलेश जी को दे दिया और नीलेश जी ने सारी तहकीकात कर लिया। अब वो सारे सबूत उनके पास आ गए हैं। अब ये सारे सबूतों का मैंने कहा ना आपको, एक सबूत काफी है, एक सबूत गुनहगारों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। और तभी मैं कहता हूं ना कि मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे, कोई जस्टिस दुनिया का नहीं बचा पाएगा। और सबूत सबूत पर ही खेल होता है। अभी 189 लोगों की हत्या के आरोपी सबूत के अभाव में छूट गए। हमारे पास सबूत ही सबूत हैं, हमारे पास सबूत का अभाव होने वाला नहीं है। और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज सबूत को कोरोबोरेटिव फैक्ट्स और मजबूत कर रहा है, हर रोज। इसीलिए समीर बानखेड़े का जो ये एक नया सबूत आया है सचिन बाजे को लेकर के, वो तो और भी अद्भुत है मित्रों। ये सचिन बाजे किस किस तरह से क्या क्या काम कर रहा था, अपने को, अपने आका के आदेश के लिए खुद को तबाह कर लिया। इस पुलिस ऑफिसर ने तबाह कर लिया। किस तरह की गुंडागर्दी इन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के की। मर्डर केस में ही ये डिसमिस हुआ था और फिर से रीइंस्टेट कर दिया। अद्भुत अंधेड़ गर्दी इस दोनों बाप बेटे ने मचाई, अद्भुत। आप सोचिए मित्रों, अगर समीर नहीं होते तो जो ट्विस्ट इन्होंने दिया था ड्रग को लेकर के, आज उसी ड्रग की जांच जब शुरू हुई तो पता चला कि ड्रग का ट्रेल कहां-कहां चल रहा है, ये कौन-कौन ड्रग का व्यापारी है, कैसे रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती ड्रग कहां-कहां से खरीद रहा था, और ये सबके ऊपर किसका प्रोटेक्शन था? पुलिस का प्रोटेक्शन था। और इसीलिए देखिए, रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर करवाया मीतू सिंह और प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ, उसमें उसने पहले कहा कि इनकी दवाइयों से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी। बाद में उसको डर लगा तो उन्होंने सीबीआई को खत लिखा कि नहीं नहीं, मैं देख नहीं पाई थी, उस आरोप को मैं वापस कर लेती हूं। लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुम इस आरोप को वापस मत करो, मैं हूं ना, सचिन बाजे हूं ना, परमवीर सिंह हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसने फिर 3 महीने के बाद उस जो दूसरा कंप्लेन, इन्होंने लिखित कंप्लेन सीबीआई को भेजा था कि मैंने जो पहला कंप्लेन किया था उसको मैं वापस लेती हूं, और ये सेक्शन लगाना ठीक नहीं है कि इनके उकसावे से ही सुशांत ने आत्महत्या की है। ये सेक्शन लगाना दोनों बहनों के खिलाफ ठीक नहीं है। ये कंप्लेन, ये रिटर्न भेज रही